आपकी जय। दोस्तों, सबसे पहले मैं सातपुड़ा आदिवासी युवक मित्र मंडल मोलगी, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सातपुड़ा व जौहर फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज बिरसा मुंडा के जो शहादत दिन है, उस दिन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो भी क्रांतिकारी साथी हैं, जो साथियों ने अपना जीवन अपने समुदाय को आगे करने के लिए, उसमें जागृति लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, उसे एक मंच पे लाने के लिए आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो मैं चाहता हूं सभी साथियों को कि आप ताली बजाकर उन सभी साथीगण, उन युवाओं का स्वागत कीजिए जिन्होंने ये पहल की है, क्योंकि ऐसे लोग हमें चाहिए, हमारे समाज में चाहिए, हमारे क्षेत्र में चाहिए, जो सिर्फ अपना ना सोचकर अपने समुदाय का सोचे, अपने विस्तार का सोचे, अपने लोगों का सोचे। आज बिरसा मुंडा का शहादत दिन है। किसको पता था झारखंड में पैदा होने वाला एक 25 साल का लड़का, जिसे 100-125 साल के बाद आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो भारत का झारखंड हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या चाहे साउथ का कोई स्टेट हो, वहां पर उसे आदर्श माना जाएगा। उसने शहादत 25 साल में की। वो कोई अपने लिए शहीद नहीं हुए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो घुसपैठिए घुस गए थे, जो लोग हम आदिवासियों का क्षेत्र बर्बाद कर रहे थे, हमारी जमीनें लूट रहे थे, हमारे जंगल लूट रहे थे, हमारी नदियां लूट रहे थे, हमारे पहाड़ लूट रहे थे, उन गोरे अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ब्यूगल फूंका था। वो चाहते थे कि आप रहो यहां पर, लेकिन शासन हमारा हो। उन्होंने एक नारा भी दिया था, अबुआ देशुम अबुआ राज, कि हमारे देश में हमारा ही राज होना चाहिए। आप कितने भी तादाद में आओ, आप रहो यहां पर, प्रगति करो, लेकिन हमारे अधिकारों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो। तो बस उनकी बातों को हमने यहां पर हमारे दिमाग में लिया और हम निकल पड़े। आज पिछले 10-12 सालों से हमने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के लोगों को जागृत करने के लिए, सच्चे अधिकार उनको मिले, उन्हें जागृति मिले, इसलिए हम लोगों ने रात दिन मेहनत की है। बिरसा मुंडा को हम आदर्श मानते हैं। साथ में जयपाल सिंह मुंडा के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि आजाद भारत में जयपाल सिंह मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सदन में आदिवासियों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। सारे लोग आदिवासियों के खिलाफ थे, लेकिन एक वो नेता था जिसने आदिवासियों के अधिकारों के बारे में दिन रात लड़ाई की। बिरसा मुंडा जिस दिन से उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले हर गांव में जाकर अपने लोगों को बताया कि ये जो गोरे अंग्रेज हैं, उनका जो कानून है, उनका जो अध्याय है, वो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों ने उनकी बातों पर सहमति जताई, लोग इकट्ठा हुए, उनकी बातों को समझा और एक उन्होंने उलगुलान किया। उलगुलान में उन्हें काफी सफलता मिली और आज जब अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज काले अंग्रेज भी हमारे भारत में मौजूद है। ये काले अंग्रेज कौन है आपको पता है? काले अंग्रेज वो घुसपैठिए हैं जो जंगल फॉरेस्ट के नाम पर, पुलिस के नाम पर, पूंजीपतियों के नाम पर हमारे क्षेत्रों में घुसे हैं। आज मूलगी ले लीजिए, दड़गांव ले लीजिए, अक्कलकुआ, नंदुरबार, बड़े बड़े टाउन ले लीजिए। हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी दुकानें किनकी है? कोई आदिवासी की बड़ी दुकान है? किसी ने देखा है? जो लोग 5 साल 10 साल पहले यहाँ पर अपनी साइकिल पे आए थे, बाइसिकल पे आए थे, आज उनके पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। वो किसकी जमीन पे आके बैठे हैं? वो जमीन हमारी है। वो जो शोषण करते हैं, चाहे वो सरकारी बाबू हो, पुलिस कर्मचारी हो या कोई भी नेता हो, वो सारे काले अंग्रेज हैं। और उन काले अंग्रेजों के सामने भी हमें इसी तरह लड़ना होगा जैसे हमारे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के सामने लड़ाई। प्रॉब्लम सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। मेरी भाषा अलग हो सकती है, मेरा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन मेरी विचारधारा जैसी आपकी है वैसी मेरी है। चाहे मध्य प्रदेश का आदिवासी हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो या महाराष्ट्र का हो,
सब जगह पर तकलीफें एक जैसी है, क्योंकि हमें बांट दिया गया है 4 राज्यों में। अंग्रेज आने से पहले ये जो हम जिस धरती पर बैठे हैं वो धरती थी भील प्रदेश, भीलखंड, भील कंट्री, जिसमें हम सब एक थे। लेकिन आज देश आजाद होने के बाद एक संविधान का जो एक पुस्तक है उसे हमारे ऊपर थोप दिया गया है। क्या बिरसा मुंडा जब लड़े तो संविधान था? नहीं था। उन्होंने संविधान को दायरे में लाके नहीं रखा, लेकिन संविधान बनने से पहले जो हमारा राज था, हमारा देश था, उसको लूटने से, बर्बाद होने से वो लड़ते थे। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी मानसिकता है कि संविधान बनाने से हम आदिवासियों के ऊपर बेड़ियां जकड़ दी गई है, और जो कानून बने उसने हमारे हाथों में हथकड़ियां पहना दी है, ताकि आप लोग कुछ ज्यादा सोच ही ना सको। पहले जब जंगल में हम जाते थे तो शेर को कोई पूछता था, भाई कि तेरी इतनी टेरिटरी है, तुझे इधर यही क्षेत्र में घूमना है? नहीं, शेर कहीं पे भी घूम सकता था, अपनी मर्जी से घूम सकता था। लेकिन आज आदिवासियों को एक गुलाम बना दिया गया है। आदिवासियों को आज अपने क्षेत्र में शराब के अंदर, कर्जे के अंदर और गलत शिक्षा नीति देकर हम लोगों को गुलाम बना दिया गया है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि हमारे जो पुरखे जो अनपढ़ थे, जो क्षेत्र बचा के रखा था, जो हमारी टेरिटरी, हमारा जल जंगल जमीन बचा के रखा था, उसे हम गैर आदिवासियों को देकर, उन्हें बुलाकर अपने आप लुटा रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से हमारा क्षेत्र हमें मजबूत करना पड़ेगा। जो युवा, जो साथीगण शिक्षण लेकर आगे आए हैं, उन्हें सही मायनों में शिक्षा का सदुपयोग करना चाहिए कि संविधान में आदिवासियों को कितने अधिकार दिए हैं और संविधान बनने से पहले आदिवासियों के कितने अधिकार थे, उसका डिफरेंशिएट करना चाहिए। एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सभी साथियों को एक मंच पर आना पड़ेगा और अपना ईगो साइड पे छोड़कर अपने आदिवासी क्षेत्र को बचाने के लिए आगे आकर एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। और गांव-गांव जाकर हमारा जो अधिकार है, हमारे पुरखों ने किस तरह से हमारे क्षेत्र को बचाया था, हमारे जल जंगल जमीन, हमारी संस्कृति को बचाया था, वो बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। आप इतनी बड़ी तादाद में आज आप यहाँ पर बैठे हो, इतनी गर्मी में बैठे हो, आपको यहाँ पर खाना तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन आप क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको पता है इस मंच से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही बातें जानने को मिलेगी, ताकि आप आज नहीं तो कल अपने क्षेत्र में जाकर, अपने गांव में जाकर, अपने लोगों से, अपने परिवार से इस बात को आप शेयर करोगे, बातचीत करोगे कि भाई हमारा आदिवासियों का इतिहास कैसा था और आज हम कहां पर आकर खड़े हैं। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं अपने क्षेत्र में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है, हम यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि शहरों में जमीनें बची नहीं है। जो भी जमीनें बची है हम आदिवासी क्षेत्रों में बची है। इसलिए वो सारे प्रोजेक्ट, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, पार तापी नर्मदा लिंक हो, अभी जंगल सफारी हमारे आपके बिल्कुल घर के बगल में बैठी है, कल को उठ के यहाँ पर भी सातपुड़ा में भी कोई ना कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा जिससे आप लोग तहस नहस हो जाओगे, आपका गांव खत्म हो जाएगा, आपकी संस्कृति खराब हो जाएगी, आपके लोग तहस नहस हो जाएंगे। तो क्या आप ऐसा होने दोगे? मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने गांव में जाकर, अपने घर में जाकर सबसे पहले किसी को जागरूक करें ना करो, आप खुद जागृत हो जाएं। आप जागरूक हो गए, अपना समाज जागरूक हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं तो जागृत हो चुका हूं। जितना भी वक्त आगे मिलेगा मेरे जीवन में, मैं मेरे जो भी मेरा वक्त रहेगा मेरे समुदाय की जागृति के लिए मैं लगा दूंगा, ये आपसे मेरा वादा है। बस इसी बात को मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि साथीगण बहुत सारे हैं, वक्त भी बहुत हो चुका है, तो मैं मेरी बात को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी को जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद साहेब कहो के आपादेश में अपारत जो है एक बिरसा मुंडे कहो तो एक पण आपण तेलो काय ना आपादेश बिहरे बाते रोता इतको इतना रास को होते ना आपू भिकारी जे रोत या एली वस्तुस्थिती एक होते के एकूण कापू साहेब को ताप्यो यानंतर